Good evening, class. Write down the heading percentage composition of sample. Percentage composition of sample. Then we will start concentration term. Percentage composition of sample. इसमें थोड़ा सा लिख लो आप. और ये easy भी है, कोई difficult concept नहीं है. Percentage composition of sample. Percentage composition of sample. इसमें आप दो बातें लिख लो. In this a mixture always given. In this a mixture always given which contains minimum two components. In this a mixture always given which contains minimum two components. Which contains minimum two components. Both the components should be of same nature. Both the components should be of same nature. I repeat, in this a mixture always given which contains minimum two components. Both the components should be of same nature. Question लिखो. 10 moles of a mixture. 10 moles of a mixture. 10 moles of a mixture of HCl and sulfuric acid. Of HCl and sulfuric acid requires 16 moles of NaOH for complete neutralization. For complete neutralization, calculate percentage of HCl in a mixture. ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं. आपके सामने क्या बोला गया है? HCl और सल्फ्यूरिक एसिड का एक मिक्सचर है जिसका अमाउंट आपको कितना दे रखा है? 10 मोल्स. तो आपको ये नहीं पता कि HCl के कितने मोल्स हैं, आपको ये नहीं पता H2SO4 के कितने मोल्स हैं, आपको ये पता है टोटल 10 मोल्स है दोनों के. ठीक है जी, मेरे पॉइंट को आप समझ रहे हो? आपको एक मिक्सचर दे रखा है, मिक्सचर के अंदर HCl भी है एंड सल्फ्यूरिक एसिड भी है और दोनों का जो अमाउंट है 10 मोल्स है. दोनों का जो अमाउंट है 10 मोल्स है. उसके बाद उसने क्या बोला है? रिक्वायर 16 मोल्स ऑफ NaOH, यानी कि इन दोनों की रिएक्शन हो रही है. किसके साथ हो रही है? NaOH के साथ हो रही है और NaOH का अमाउंट आपको दे रखा है 16 मोल्स. ठीक है जी, और क्या है आगे देखो. रिक्वायर 16 मोल्स ऑफ NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन. कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ HCl इन अ मिक्सचर. आपको HCl का अमाउंट निकालना है. जब आप HCl का अमाउंट निकाल लोगे तो HCl की परसेंटेज भी निकाल लोगे, है ना. तो स्टार्ट करते हैं. अब आप ये देखो, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर है. HCl और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर है. दोनों का नेचर सेम है, मतलब दोनों एसिड है. दोनों एसिड है. तो हम हमेशा ध्यान रखना, जो आपको हेडिंग डलवाई है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ सैंपल, तो आपको सैंपल दिया होगा या मिक्सचर दिया होगा और मिक्सचर के अंदर जो कंपाउंड्स होंगे, दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे, उनका नेचर सेम होगा. या तो दोनों कंपाउंड एसिड होंगे या दोनों कंपाउंड बेस होंगे. वो जो लाइन लिखवाई है उसमें यही लिखा होगा. ठीक है, अब देखो HCl और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ हो रही है. मिक्सचर की रिएक्शन NaOH के साथ हो रही है. मिक्सचर का अमाउंट मेरे पास 10 मोल है. मुझे ये नहीं पता HCl का कितने मोल्स है, मुझे ये नहीं पता सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल्स है. मुझे इतना पता है टोटल 10 मोल्स है और इसकी रिएक्शन हो रही है 16 मोल्स के साथ. समझ आ रही है बात? आगे देखो ज़रा. तो HCl भी NaOH से रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड भी NaOH के साथ रिएक्ट करेगा. तो दोनों की इंडिविजुअल रिएक्शन लिखो. HCl प्लस NaOH क्या रिएक्शन होगी? गिव्स यू NaCl प्लस वाटर. ठीक है ना. फिर आपने चेक करना रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है. बैलेंस है. यहाँ पे हाइड्रोजन एक 2, इधर भी 2, क्लोरीन एक बराबर है जी, सोडियम एक बराबर है. दूसरी रिएक्शन किसके साथ होगी? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगी. सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NaOH, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NaOH गिव्स
Na2SO4 प्लस वाटर। अब आप रिएक्शन की बैलेंसिंग चेक कर लो। 2 हाइड्रोजन नहीं, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम कर देते हैं इधर ट्वाइस कर दो। अब देखो बैलेंस हुई, इधर कर दो ट्वाइस। अब हो गई बैलेंस। 2 सोडियम 2 सोडियम, यहाँ हो गया ऑक्सीजन 6, 2 ऑक्सीजन यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, 2 यहाँ से, 6 बराबर हो गए। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 4 हाइड्रोजन और 1 सल्फेट है और 1 सल्फेट है। ठीक है, मतलब सल्फेट मैंने ऐसे ही बता दिया, वो पहले ही सारा क्लियर हो गया था। अब आप देखो, मुझे ना तो HCl के मोल्स पता है, मुझे ना तो सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स पता है। मुझे इतना पता है कि HCl प्लस सल्फ्यूरिक एसिड टोटल कितने मोल्स है, 10 मोल्स है। टोटल कितने मोल्स है, 10 मोल्स है। अगर मैं HCl के X ले लूं तो सल्फ्यूरिक एसिड के कितने हो जाएंगे? वेरी गुड, 10 - X। ठीक है ना, यानी कि इसके X मोल इसके साथ रिएक्ट करेंगे, है ना, इसके X मोल इसके साथ रिएक्ट करेंगे, इसके X मोल इसके साथ रिएक्ट करेंगे। 10 मोल्स ये 10 ग्राम है, 10 मोल्स ये। चलो देखो आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसका X मोल नहीं, 16 कैसे लोगे आप इंडिविजुअल रिएक्शन निकालो ना। इसका X मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट करेगा, गेस करो। टोटल आपको मैंने पहले, आप रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलो, छोड़ो। 1 मोल ऑफ HCl रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ NaOH। कैसे निकालते थे आप लोग? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय 1। ऐसे ही करते थे ना स्टोइकियोमेट्री क्वेश्चन, और इसको बराबर कर दिया करते थे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इज दिस, ठीक है। और इसके कितने मोल्स आपको रिएक्ट करने पड़ेंगे? X मान लोगे हैं, 10 - X। 10 - X थोड़ी ना मानेंगे, ये भी तो X ही होंगे, 1:1 होगा ना। तो जब आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स X मान लिए तो वो भी तो X मोल से ही रिएक्ट करेंगे। 16 तो आपको टोटल दे रखा है ना, HCl प्लस सल्फ्यूरिक एसिड टोटल 16 मोल वहां पे रिएक्ट कर रहे हैं। अरे रुको जरा, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड के आपके हैं 10 मोल, और बोला है कि इस 10 मोल इस टोटल 16 मोल से ये रिएक्ट कर रहा है। तो आपने ले लिया HCl, आपने ले लिया HCl X, तो सल्फ्यूरिक एसिड कितना हो जाएगा? 10 - X। अब आप रिएक्शन में देखो, 1 मोल का HCl 1 मोल के NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो X मोल का HCl कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा? X से ही करेगा। तो यहाँ पे X ही लिख दिया मैंने फिर से। अब इधर आ जाओ, ये कितने हैं? 10 - X। 10 - X कितने मोल से रिएक्ट करेगा, सोच के बताना। 1 मोल। आप ना कंफ्यूज हो रहे हो। पहला पॉइंट सुनो, आपने स्टोइकियोमेट्री लगाना है वो एक अलग बात है, और जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो एक अलग बात है। मैंने क्या बोला, आपको रिएक्शन के अकॉर्डिंग बताया। मुझे रिएक्शन में ही सीधा सीधा नजर आ रहा है कि 1 मोल का HCl 1 मोल के NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो X मोल का HCl कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा? X के साथ ही रिएक्ट करेगा। अरे मैडम 10 कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, अब इधर आ जाओ। अब ये कितने, अब इधर देखो रिएक्शन में 1 मोल का सल्फ्यूरिक एसिड कितने मोल्स के NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है? बट क्वेश्चन में सल्फ्यूरिक एसिड कितने मोल्स हैं? तो 10 - X कितने से रिएक्ट करेगा? अब बताओ। हाँ, ट्वाइस। अब चल गया दिमाग? ठीक है, दोबारा सुन लो। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा था? 10 मोल्स का मिक्सचर दे रखा है, मिक्सचर के अंदर HCl भी है, सल्फ्यूरिक एसिड भी है। बोल रहा है इस 10 मोल के मिक्सचर के साथ 16 मोल का NaOH रिएक्ट कर रहा है। आपको HCl की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है, मतलब मिक्सचर के अंदर HCl कितना प्रेजेंट है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, मैंने क्या करा, HCl के अमाउंट को X लेट कर लिया, तो सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट कितना हो जाएगा? 10 - X। ठीक है जी। फिर मैंने दोनों की इंडिविजुअल रिएक्शन लिखी रखी थी। मैंने आपको बताया इसका 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो X कितने से रिएक्ट करेगा? X से ही रिएक्ट करेगा। यहाँ इक्वल टू हटा दो, रिएक्ट लिख दो। ठीक है, फिर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ लिखी, और मैंने देखा कि इसका 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये तो मैंने अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन डेटा निकाल लिया, बट क्वेश्चन में कितना मोल है सल्फ्यूरिक एसिड का? 10 - X। तो 10 - X NaOH के कितने मोल से रिएक्ट करेगा? 2 × 10 - X। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं
कि टोटल NaOH कितना है, मतलब कितना NaOH इन दोनों से रिएक्ट कर रहा है, तो आप क्या करोगे, दिस प्लस 2 इंटू 10 माइनस एक्स, इसको सिंप्लीफाई कर लो, x 20 माइनस 2x, ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स। बट जरा क्वेश्चन में देखना, हमें टोटल मोल्स तो दे रखे हैं NaOH के, तो वो इसके बराबर होंगे, क्योंकि बोला हुआ है उसने बोला हुआ है कि 10 मोल्स के मिक्सचर, उसने बोला हुआ है 10 मोल का मिक्सचर 16 मोल के NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, बराबर कर दो। 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16, तो x आ गया आपका 20 माइनस 16 दैट इज 4। तो जब x की वैल्यू 4 आ गई है, मतलब HCl की वैल्यू 4 मोल आ गई है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मेरा आंसर अभी नहीं आया, क्वेश्चन पढ़ो क्या है, परसेंटेज ऑफ HCl ऑन अ मिक्सचर। तो परसेंटेज ऑफ HCl इज इक्वल टू HCl के जितने मोल्स आए हैं उसको ऊपर रखोगे, टोटल मोल्स नीचे रखोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। सही, सॉरी हाँ सही तो है। कितना आ गया आंसर, अब सुनो, अब आपने वाला जो पॉइंट बोला था, अब आपके वाले पॉइंट से आंसर देते हैं। आप इसको स्टोइचियोमेट्री अप्लाई करके भी कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय 1, तो x बराबर x आ गया, ठीक है। फिर इधर क्या आया, मतलब उससे यूज करके आपने ये निकाल लिया कि x मोल ऑफ HCl रिएक्ट्स विद x मोल ऑफ NaOH। अब इधर आ जाओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिवाइडेड बाय 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 इधर आता, फिर आप इसको बराबर करते, उधर भी x बराबर x हो गया, 2 इधर आता, बराबर करते, तो x की वैल्यू कैसे निकालता, ये था पॉइंट। अगर मेरे पास ये, हमें ना HCl का अमाउंट निकालना है, तो मैंने क्या करा, रिएक्शन को लिख के NaOH का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया कि मुझे कितने NaOH की जरूरत पड़ेगी। जो आप लोग अप्लाई कर रहे थे उससे ये नहीं हो पाता, आप रिलेशन बराबर करते हुए रह जाते बस। इधर भी यही हुआ, x बराबर x कर लिया, क्या, फिर हमने इधर कर लिया 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स बाई 2, क्या, उसके बाद क्या, तो मैंने क्या करा, रिएक्शन को यूज करते हुए, इस वाले रिएक्शन को यूज करते हुए NaOH का अमाउंट निकाल लिया, उस वाले रिएक्शन को यूज करते हुए NaOH का अमाउंट निकाल लिया, ये दोनों NaOH को ऐड कर दिया, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन डेटा आ गया, क्वेश्चन में भी डेटा दिया रखा था, दोनों को बराबर कर दिया, x निकाल दिया। वहाँ क्वेश्चन आपका हैंग कर जाता, फिर आप लोग सोचते अब क्या करें, अब क्या करें। स्टोइचियोमेट्री के अंदर क्या होता है, एक का डेटा दे रखा होता है, दूसरे का निकालते हैं, बट यहाँ पे तो ये वाला डेटा भी ठीक से नहीं दे रखा, मिक्सचर का दे रखा है, वहाँ पे तो हम एक एक रिएक्शन देखते थे, अब तो मिक्सचर देख रहे हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये दिखने में आपको बेशक डिफिकल्ट लग रहा हो, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। मीनवाइल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ, उसको जल्दी से करके कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करना है। चलो बढ़े आगे, बढ़े आगे। देखो जी, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से नज़र डाल लेते हैं। इस वाले क्वेश्चंस के अंदर इस
टाइप के क्वेश्चंस के अंदर जो आपको मिक्सचर दे रखे होते हैं, इधर देखो मेरे भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर जो आपको मिक्सचर दे रखे होते हैं, जो सैंपल दे रखा होता है, उन दोनों का नेचर सेम होता है। या तो दोनों एसिड होंगे या दोनों बेस होंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर दोनों का नेचर सेम है, मतलब दोनों एसिड है, तो उसके साथ अगर आप बेस की रिएक्शन करवाओगे तो ये HCl NaOH से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर। और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ कराओगे तो भी न्यूट्रलाइजेशन देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है ना। तो आपको मिक्सचर का अमाउंट दे दिया था 10 मोल्स। ठीक है, इधर आपको NaOH का अमाउंट दे दिया था। कौन सा अमाउंट दिया था? वो NaOH दिया था जो सारे मिक्सचर से रिएक्ट कर रहा है, सारे मिक्सचर से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, हमें पता था मिक्सचर के अंदर HCl है, मैंने उसकी इंडिविजुअल रिएक्शन ले ली। मुझे पता था मिक्सचर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है, मैंने उसकी इंडिविजुअल रिएक्शन लिख ली और रिएक्शन कर दी बैलेंस। फिर मैं अकॉर्डिंग टू रिएक्शन गया कि भैया मुझे रिएक्शन देख के क्या समझ में आ रहा है। तो रिएक्शन देख के मुझे ये समझ में आ रहा था कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल के NaOH से रिएक्ट करेगा, तो इसका X मोल इसके X मोल के NaOH से रिएक्ट करेगा। यानी कि मेरे को इस वाली रिएक्शन के अंदर NaOH का अमाउंट मिल गया, दैट इज X। फिर हम इधर गए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखने के बाद मैंने इसे बैलेंस कर ली। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन देखा मैंने, 1 मोल का सल्फ्यूरिक एसिड 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल के NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो 10 - X कितने मोल से रिएक्ट करेगा? ऑब्वियस सी बात है, ट्वाइस से रिएक्ट करेगा। तो इस रिएक्शन का मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH मिल गया। फिर मैंने क्या करा, इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस इसका नंबर ऑफ NaOH किसके बराबर कर दिया? 16 के बराबर कर दिया। 16 कहाँ था? क्वेश्चन में गिवन था। X के लिए सॉल्व करा, परसेंटेज निकाल लिया। देखो अब इधर आपकी बार यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए, आपकी बार वेट पकड़ा दिया। देखो आप 14.2 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर, मिक्सचर आपको दे रखा है, किस किस का है? मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, और इन दोनों का वेट है जी 14.2 ग्राम। ठीक है, तो मुझे ना तो इसका वेट पता है ना तो मुझे इसका वेट पता है। तो अगर मैं मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट x ग्राम लेट कर लूं तो कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना हो जाएगा? कितना है? 14.2 - x। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे देखो, बोला गया है दोनों को हीट करा, ऑन हीटिंग गिव्स 3.36 लीटर ऑफ CO2। दोनों मिक्सचर, सॉरी दोनों कह रहा हूं, मिक्सचर को हीट करा और मिक्सचर से जो CO2 निकल कर आ रहा है उसका अमाउंट दे रखा है आपको 3.36 लीटर, वो भी STP पे। और STP वर्ड जब भी आप लोग सुनो, आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1 मोल की गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो मुझे इनकी रिएक्शन पता होनी चाहिए, मुझे रिएक्शन नहीं पता होगी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसकी रिएक्शन तो आपको ऑलरेडी पता होगी, हीट करो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये तो पता। इसमें भी सेम है, हीट करो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं इंडिविजुअल रिएक्शन पिक करना शुरू करता हूं। इंडिविजुअल रिएक्शन से पहले आपको मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी और कैल्शियम कार्बोनेट का भी। तो मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम इज 24, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16 × 3, 24 + 12 + 48, 20 + 10 30, 30 + 40 70, 8 + 2 10, 80 84। ठीक है, और मैग्नीशियम सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट का वेट निकालो तो सीधा सीधा 100 आ जाएगा। ये याद था तो इसलिए डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहली वाली रिएक्शन को पिक करूंगा, पहली वाली रिएक्शन को पिक करूंगा। पहली वाली पहले समझ लो मैडम जी, लिखो नहीं, पता चले लिखने के चक्कर में समझ में ही नहीं आया। मैग्नीशियम कार्बोनेट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे चाहिए होंगे, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे आप? गिवन मास लिखा ही नहीं मैंने, सॉरी लिखा हुआ है, गिवन मास x ग्राम, मोलर मास 84। ये आ गए मैग्नीशियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन देखो, पहले रिएक्शन देखो, बैलेंस्ड है? हाँ बैलेंस्ड है। मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 है। 1 मोल का मैग्नीशियम कार्बोनेट 1 मोल का CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो x/84 का सॉरी x/84 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना मोल CO2 का प्रोड्यूस करेगा? सेम पिछले वाला कॉन्सेप्ट यूज करा है। दूसरी रिएक्शन लिखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट हीट करा, क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड और
CO2। इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। 14.2 माइनस एक्स। इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। 14.2 माइनस एक्स बाय 100। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन अगर आप देखोगे, एक मोल का कैल्शियम कार्बोनेट एक मोल का CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो इतने मोल्स के कैल्शियम कार्बोनेट कितना प्रोड्यूस करेंगे? सेम ही प्रोड्यूस करेंगे। 14.2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100। ये समझ में आया? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस रिएक्शन से टोटल मोल CO2 के कितने प्रोड्यूस हुए हैं, आप लोग क्या बोलोगे? हाँ, तो टोटल मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू x बाय 84 प्लस 14.2 माइनस एक्स बाय 100। ठीक है जी, ये रिएक्शन से जो डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते थे वो कर लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, एक डेटा आपको और दे रखा है, 3.36 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है एट STP 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखा था ना वहाँ पे? कैसे निकालते थे नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकालते थे? याद करो, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। यही था ना फॉर्मूला? बस अब खत्म हो गया क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP कितना दे रखा है? 3.36। तो 3.36 डिवाइडेड बाय 22.4, ये भी तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ये भी तो नंबर ऑफ मोल्स है, यानी कि ये दोनों के दोनों बराबर है। एक्स निकाल लो। ठीक है, ये दोनों के दोनों बराबर है, तो x बाय 84 प्लस 14.2 माइनस एक्स बाय 100 इज इक्वल टू 3.36 बाय 22.4 लीटर। x के लिए सॉल्व करो, बस क्वेश्चन खत्म हो गया, मतलब 90% खत्म हो गया। लास्ट में लिख देता हूँ, परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज इक्वल टू, डिवीजन में तो आ जाएगा 14.2, इधर आ जाएगा 100, यहाँ पे आप x निकालोगे, उसको जल्दी करो सॉल्व। इसके बाद डालो हेडिंग सॉल्यूशन। हाँ जी, राइट डाउन द हेडिंग सॉल्यूशन। राइट डाउन द हेडिंग सॉल्यूशन। राइट डाउन द हेडिंग सॉल्यूशन। लिखो उसके अंदर, अ होमोजीनियस मिक्सचर, अ होमोजीनियस मिक्सचर, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, टू और मोर कंपोनेंट्स मैं क्या कह रहा था सर पे? A homogeneous mixture of two or more components is known as, a homogeneous mixture of two or more components mixed in any proportion, mixed in any proportion, mixed in any proportion is known as solution। ठीक है, अब हम लास्ट टॉपिक पे मूव कर चुके हैं। सॉल्यूशन पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, चैप्टर खत्म। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स के होमोजेनियस मिक्सचर्स को सॉल्यूशन बोलते हैं। दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स के होमोजेनियस मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनके अंदर कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स कर जाते हैं। मिक्स करने के बाद आप कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, शुगर लो, वाटर में ऐड कर दो, शुगर को वाटर में ऐड करने के बाद मिक्स कर दो। अब आप बताओ, क्या शुगर को आइडेंटिफाई कर सकते हो?
नहीं कर सकते। क्या वाटर को आइडेंटिफाई कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? एक बात बताओ, शुगर को आपने वाटर में मिक्स कर दिया तो शुगर सॉल्यूशन बन गया ना। शुगर सॉल्यूशन कुछ कुछ वाटर लाइक सॉल्यूशन नजर आएगा, बट एग्जैक्टली वाटर को अगर पिन पॉइंट कर पाओगे? आपकी आईज इतनी पावरफुल है कि शुगर का मॉलिक्यूल भी देख लेगी। और एक चीज़ और सोचना आप लोग, आपको क्या लगता है कि जब आप लोग किसी चीज़ को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो वाटर आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ नजर आएगा? ऐसा कोई क्या? आप देखो, है बॉन्ड भी नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेगा, HO नहीं नजर आएगा। कहीं आप लोग सोचो कि यहाँ पे मैं माइक्रोस्कोप यूज करूँ तो O2 लिखा हुआ नजर आएगा। वो तो हम अपने सहूलियत के लिए हमने सिंबल्स बना रखे हैं उसके। 9th के अंदर पढ़ा था ना, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। बट इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जितना बड़ा एटम, जितना बड़ा साइज उसका, उतना ही बड़ा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये कॉन्सेप्ट होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कॉन्सेप्ट आपको सेकंड चैप्टर में समझ में आएगा। बाय द वे, हम इसी पे वापस आ जाते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? अ होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स के होमोजेनियस मिक्सचर्स को सॉल्यूशन बोलते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या होता है? ऐसे मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स कर जाते हैं। मिक्स करने के बाद आप कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। एग्जाम्पल्स, हम ऐसे एग्जाम्पल्स यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो जरा बताना। सॉल्ट सॉल्यूशन, तो सॉल्ट प्लस वाटर, होमोजेनियस मिक्सचर हेंस सॉल्यूशन। ठीक है जी। अब इनके मैडम कितनी बार बताओगे? 3 थोड़ी ना हो जाएंगे एग्जाम्पल। अरे नींबू पानी मत बताओ, हो गया वो, इसमें नींबू डाल दो, खत्म। चलो अब बताओ इसके अलावा। अच्छा मैं हिंट देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और भी होता है उसके अंदर। अभी सिर्फ 2 कंपोनेंट के बता दो, 2 कंपोनेंट से ज़्यादा मत एक्सीड करो। मैंने कहा बताना जूस की कंपोजिशन क्या होती है। खीरे काला नमक याद आया। चलो मैं आपको बताता हूँ। चाइनीज़ क्यूजीन के बारे में बात करते हैं। आप लोग जाते हैं चाइनीज़ रेस्टोरेंट में, जाते हैं चाइनीज़ क्यूजीन, चाइनीज़ रेस्टोरेंट में गए, आप वहाँ पे आपने ऑर्डर करा हाका नूडल ऑर्डर करा, तो आपकी टेबल पे कुछ साइड आइटम्स रखी हुई होती है ना, एडिशनल आइटम्स रखी हुई होती है। उसमें सोया सॉस के साथ एक और होता है विनेगर, CH3COOH प्लस वाटर। नहीं तो आपके मुंह से निकलवाना था। एक और एग्जाम्पल, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल, ड्रिंकिंग अल्कोहल में भी यूज होता है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे मत बोलो भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है। जाती है, बहुत कम जाती है। इथेनॉल प्लस वाटर भी आपका होमोजेनियस मिक्सचर है। एक्चुअली जोक्स अपार्ट, जो आपका ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है उसमें भी अल्कोहल प्रेजेंट होता है 4 to 8%। अगर आप 100 ml की ड्रिंकिंग अल्कोहल लेते हो, शैम्पेन लेते हो, बियर लेते हो, तो 4 to 8% उसके अंदर अल्कोहल प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? तो 4 हाँ, तो आप बताओ ना, मैं तो लिख रहा हूँ, मैं तो ऐसे एग्जाम्पल पिक कर रहा हूँ जो आप लोग मेरे को बताओ, वरना तो एग्जाम्पल तो मैडम डाइल्यूट क्या, कंसनट्रेटेड भी ले लो, HCl प्लस वाटर। ठीक है ना? HCl प्लस वाटर। और बताओ, एसीटोन प्लस वाटर। कुछ अलग भी बता दो थोड़ा सा। एयर क्या है होमोजेनियस मिक्सचर? एयर, रॉन्ग। मैं बताता हूँ, मैं अभी करेक्ट करवाता हूँ, आप लोगों ने गलत पढ़ा था, अभी करेक्ट करवा देता हूँ। एयर के अंदर पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट है, तो कैसे होमोजेनियस हो गया वो? अनपॉल्यूटेड एयर में सिर्फ गैस होगी तो होमोजेनियस मिक्सचर। अरे वो इतना डीप में नहीं बताया जाता है ना, इतना डीप में नहीं बताया जाता। जब आप लोग जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाते जाओगे, हर एक कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने 9th-10th में एज्यूम करके, मतलब एक्सेप्शन बोल के छोड़ दिए हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है। तो जैसे आप लोगों ने 9th के अंदर कैल्शियम और पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन बोल के छोड़ दी थी, उसकी एक्सप्लेनेशन सेकेंड चैप्टर पे आएगी। ठीक है ना?
तो आपका एक और एग्जाम्पल हो गया है अनपॉल्यूटेड एयर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, आपने हर एक कैटेगरी एग्जाम्पल ले लिए, ये सारे लिक्विड वाले हैं, ये सारे लिक्विड वाले ले लिए, वो गैस वाले ले लिए, आप कोई सॉलिड वाले भी ले लो। आइस कैसे हो सकता है होमोजेनिक मिक्सचर भाई? बर्फ प्लस पानी। मैं आपको बताता हूँ, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड की अगर आप बात करो तो वो तो प्योर होता है, और प्योर गोल्ड तो सॉफ्ट होता है। तो हाँ 22 और उसके नीचे के सारे अलॉय है। अब होता क्या है, गोल्ड के अंदर आप क्या ऐड करते हो? कॉपर ऐड करते हो। कॉपर ऐड करने की वजह से उसकी प्योरिटी तो कम हो जाती है और हार्डनेस बढ़ जाती है। वैसे अगर आप बात करें तो 24 कैरेट का गोल्ड आपका सॉफ्ट होता है, तो 24 कैरेट के गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बनती है। बट अगर आप ज्वेलरी बनाना चाहते हो गोल्ड की, तो पहले 24 कैरेट गोल्ड को आप हार्ड करोगे। हार्ड कैसे करोगे? आप उसमें कॉपर को ऐड करोगे। कॉपर ऐड करोगे तो है, हाँ स्टील, कॉपर ऐड करोगे तो वो बन जाएगा अलॉय। तो यहाँ पे लिख लो 22 कैरेट गोल्ड लिख रहा हूँ, 22 कैरेट गोल्ड स्टील। ठीक है ना, स्टील के अंदर आयरन प्लस कार्बन तो कंफर्म्ड होता ही होता है। हाँ वो अलॉय में, वो सब अलॉय में आ गया। वो जो आप बोल रहे हो, ब्रॉन्ज बोल रहे हो, ब्रास बोल रहे हो, जर्मन सिल्वर बोलना चाहोगे, गोल्ड हमने बोल दिया, ये सभी सॉलिड प्लस सॉलिड है, और ये सभी के सभी अलॉय है। ठीक है जी, तो बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों ने लिख लिए हैं ऑलरेडी। हाँ तो ये तो ऐसे एग्जांपल है जो आपके डेली लाइफ में इनसे आपकी मुलाकात हो जाती है। ये भी मिल जाता है, ये तो सबसे ज़्यादा मिलता है, ये तो सबसे ज़्यादा मिलता है, ये तो सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ये भी मिल जाता है सबसे ज़्यादा। ये मैंने आपको बता दिया कहाँ मिलेगा, ये भी कहाँ मिलेगा, ये घर पे मिलेगा, ये लैब में मिलेगा, ये लैब में मिलेगा। अनपॉल्यूटेड एयर आपको कहाँ पे मिलेगा? आप ऑक्सीजन सिलेंडर परचेज कर लो, ठीक है जी। हाँ पहाड़ पे भी जाएंगे, पॉल्यूशन तो वहाँ पे वो बहुत कम होगा बस यहाँ। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है जी, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल।